Good morning students, welcome to your yoga class. Students, योग भारत में जन्मी एक प्राचीन महाविद्या है जो हमें संपूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करती है। यह हमारे शरीर के सभी अंगों को क्रियाशील बनाकर हमारे सभी तंत्रों को सुदृढ़ और मजबूत बनाता है। यह हमारे तनाव को दूर कर मन को भी शांत करता है। आज पूरा विश्व कोरोना नामक महामारी से जूझ रहा है। इसका एक ही उपाय है कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी हो कि हम उस महामारी से अपने आप को बचा लें और अपने आप को अगर कुछ प्रॉब्लम आ भी गई है तो उससे हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर उससे हम निजात पा लें। तो आज हम कुछ ऐसे ही अभ्यास सीखेंगे जो हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करेंगे। सबसे पहले हम अपने योगाभ्यास की शुरुआत गायत्री मंत्र भावार्थ सहित से करेंगे। गहरा श्वास भरने के पश्चात 3 बार ओम ध्वनि गायत्री मंत्र भावार्थ सहित। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। कोमलता से नेत्र खोलें, पद्मासन खोलें। आज हम सबसे पहले ग्रीवा चालन का अभ्यास करेंगे। ग्रीवा चालन के अभ्यास के लिए आप आपके मैट पर खड़े हो जाएंगे। दोनों पैरों में 3 से 4 इंच की दूरी रखेंगे। दोनों हाथ कमर पर। गर्दन की क्रियाओं को 4 भागों में किया जाता है। सबसे पहले आप श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे की ओर लेकर जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ठोड़ी को कंठ में लगाएंगे। सर्वाइकल वाले इस अभ्यास को आगे की ओर नहीं करेंगे, वे केवल पीछे की ओर ही इस अभ्यास को करेंगे। इस अभ्यास को हम बैठकर भी कर सकते हैं। बैठकर करने के लिए आप किसी भी सुखासन में आराम से बैठ जाएंगे और गर्दन की क्रियाओं को करेंगे। तो हम इसको बैठकर करेंगे। गर्दन को पीछे की ओर और गर्दन को आगे की ओर, धीरे धीरे पीछे की ओर और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर। सर्वाइकल वाले इस स्थिति को आगे झुकाने की क्रिया नहीं करेंगे। धीरे धीरे अब हम गर्दन की दूसरी एक्सरसाइज पर आते हैं। गर्दन की दूसरी एक्सरसाइज के लिए श्वास भरते हुए गर्दन को दाईं ओर झुकाएंगे। दायां कान दाएं कंधे पर लगाने का प्रयास। धीरे धीरे वापस आए। श्वास भरते हुए बायां कान
बाएं कंधे। दाईं ओर की मांसपेशियों पर पड़ते हुए खिंचाव और प्रभाव को अनुभव करें। धीरे धीरे वापस। इन क्रियाओं को 3 से 5 बार आपने अवश्य करना है। गर्दन को दाईं ओर झुकाएंगे तो दायां कान दाएं कंधे पर और बीच में लाते हुए गर्दन को बाईं ओर झुकाएंगे तो बायां कान बाएं कंधे। यह है हमारी गर्दन की एक्सरसाइज नंबर 2। गर्दन की एक्सरसाइज नंबर 3 के लिए आप अपनी गर्दन को, सिर को दाईं ओर घुमाएंगे, झुकाएंगे नहीं। देखिए, श्वास भरते हुए सिर को दाईं ओर घुमाया, थोड़ी देर रुकने के बाद धीरे धीरे वापस सिर को बाईं ओर घुमाएंगे, धीरे धीरे वापस, धीरे धीरे दाईं ओर घुमाएंगे सिर को, आपकी ठोड़ी दाएं कंधे पर आ जाए, धीरे धीरे वापस। फिर से आप गर्दन को बाईं ओर घुमाएंगे, अपनी गर्दन की मांसपेशियों पर पड़ते हुए प्रभाव को अनुभव करना है। अब हमारी ठोड़ी बाएं कंधे पर, धीरे धीरे वापस। इन्हीं क्रियाओं को आप 3 से 5 बार दोहराएंगे। अब हमारा ग्रीवा को वृत्ताकार घुमाना है। हमने अपनी गर्दन को वृत्ताकार घुमाना है। गर्दन को वृत्ताकार घुमाने के लिए श्वास बाहर निकालते हुए अपनी ठोड़ी को घड़ी की सुई की दिशा में आगे की ओर सिर को झुकाते हुए इस प्रकार घुमाएं कि आपकी ठुड्डी वक्ष स्थल को स्पर्श करे। श्वास भरते हुए सिर पीछे की ओर सुई की दिशा में घुमाते हुए वापस जाएं। यह एक चक्र होगा। कैसे करना है देखो, आप कैसे करेंगे। हम गर्दन को नीचे दाईं ओर से घुमाते हुए पूरा पीछे जाते हुए गर्दन को बाएं कान से लगाते हुए कंधे को वापस, एक चक्र हुआ। ऐसे आप धीरे धीरे 3 राउंड्स क्लॉकवाइज और 3 राउंड्स एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। ध्यान रखने के लिए कुछ बातें हैं इसमें। आपको गर्दन को उतना ही घुमाना और खींचना है जितना कि संभव हो। जिनको सर्वाइकल और स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है वे गर्दन को आगे की ओर नहीं झुकाएंगे। क्रिया करते समय गर्दन की मांसपेशियों पर और गर्दन के आसपास की मांसपेशियों पर भी खिंचाव का अनुभव करेंगे। कंधों को सामान्य और स्थिर रखेंगे, इन्हें ऊपर या ज़्यादा उनको स्ट्रेस में नहीं रखना है। तो ये हुई हमारी गर्दन की क्रियाएं। अगली क्रिया हम सीखेंगे स्कंद संचालन। हमारे शोल्डर रोटेशन की क्रिया सीखेंगे। शोल्डर रोटेशन की क्रिया को सीखने के लिए आप अपने मैट पर खड़े हो जाएंगे। अपने मैट पर खड़े होने के बाद सबसे पहले आपको 2 भागों में यह क्रिया की जाएगी। 2 भागों में क्रिया सीखने के लिए सबसे पहले पैरों में 3 से 4 इंच की दूरी रखकर खड़े हो जाएंगे। दोनों हाथ शरीर के साथ श्वास भरते हुए दोनों बाजुओं को धीरे धीरे आकाश की ओर ले जाएंगे और पूरा खिंचाव देंगे। आपकी हथेलियां, जो हथेली की पृष्ठ भाग है वो आमने सामने अंदर की ओर रहेगा, अग्रभाग बाहर की ओर रहेगा। कंधों पर खिंचाव अनुभव कीजिए। पूरी बाजुएं, कंधे, कोहनी, कलाई, उंगलियों तक के भागों पर खिंचाव को अनुभव कीजिए। धीरे धीरे वापस। दूसरा भाग है स्कंद संचालन का। दोनों हाथों को कंधों जितनी ऊंचाई तक लाएंगे और दोनों हाथों की उंगलियों को मिलाकर कंधों पर रख देंगे।
दोनों कोहनियों को सामने मिलाएंगे। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर ले जाकर अधिक से अधिक पीछे की ओर से लाते हुए घड़ी की सुई की दिशा में 3 चक्र, कम से कम 5-10 जितना कर सके उतना बढ़िया। यह हमारे कंधे के जोड़ों को सक्रिय बनाता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस में बहुत ही लाभकारी है। गर्दन के आसपास की मांसपेशियों पर भी खिंचाव को अनुभव करें। धीरे धीरे घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत भी आपको इसको अभ्यास को करना है। 3 से 5 राउंड करने के बाद अपने कंधों को नीचे की ओर, हाथों को ढीला छोड़ दिए। आंखें बंद कर गहरा लंबा श्वास लें और विश्राम करें। बहुत ही लाभकारी क्रियाएं हैं। इनका अभ्यास हमें नित्य प्रति करना है। यह सब हमारे शरीर के जोड़ों को सक्रिय बनाते हैं, मांसपेशियों को लचीला बनाते हैं और हमारे फेफड़ों की कार्य क्षमता को बढ़ाते हैं। हमारे पाचन अंगों की क्रियाशीलता को बढ़ाकर निष्कासन संबंधी समस्याओं को भी दूर करते हैं। बहुत ही लाभकारी क्रियाएं हैं। अगला अभ्यास है घुटना संचालन क्रिया। घुटना संचालन क्रिया के लिए आप सबसे पहले आपको इसमें कुछ बातों को ध्यान रखना है। क्या बातें आपको इसमें ध्यान रखनी है घुटना संचालन क्रिया के लिए? कि इससे हमारे घुटने के इससे हमारे घुटने और कूल्हे के जोड़ सक्रिय बनते हैं। जिनके घुटनों में दर्द है उनको इस अभ्यास को नहीं करना चाहिए। दोनों पैरों में कंधों जितनी दूरी बनाकर खड़े हो जाएंगे। दोनों पैरों में कंधों जितनी दूरी बनाकर खड़े होंगे। दोनों हाथों को कंधों जितनी ऊंचाई तक श्वास भरते हुए लाएंगे और अब हम श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे घुटनों को मोड़ते हुए नीचे की ओर ऐसे चेयर पोज बनाकर बैठेंगे। इसी का आप 3 से 4 बार अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे ऐसे, आगे नहीं झुकना है हमें, धीरे धीरे वापस। ठीक है, विश्राम करेंगे खड़े होकर ही। गहरा लंबा श्वास लेंगे, गहरा लंबा श्वास छोड़ेंगे। घुटना संचालन क्रिया के बाद हमारा आता है त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन के लिए अपने मैट पर खड़े हो जाएंगे और हमें इसमें कुछ सावधानियां रखनी हैं। जिनको सियाटिका का दोष है उसे इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। अपनी क्षमताओं से अधिक नहीं करना है हमें किसी को भी। यदि हमारे हाथ पैरों के पास नहीं जाते तो ना जाएं, कोई बात नहीं, लेकिन जितना अपनी क्षमता के अनुसार जा सकते हैं उतना तो जाएंगे ही। त्रिकोण आसन हमारे पैरों के प्रॉब्लम्स को ठीक करता है। यदि पैरों में दर्द है तो हमारी थाइज, हमारी वेस्ट एरिया के मसल्स को मजबूत करता है और हमारी इससे स्पाइन फ्लेक्सिबल बनती है और हमारे फेफड़ों की श्वास ग्रहण करने की, शुद्ध ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है, जिससे हमारी रक्त शोधन क्रिया तीव्र होती है और रक्त परिभ्रमण प्रणाली बढ़िया बनती है। तो आइए देखें त्रिकोण आसन का अभ्यास कैसे करना है। त्रिकोण आसन के अभ्यास के लिए आप अपने मैट पर खड़े हो जाएंगे। पैरों में कंधों से अधिक दूरी बनाएंगे। पैरों में कंधों से अधिक दूरी बनाएंगे। दोनों बाजुएं शरीर के साथ। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों बाजुओं को कंधों जितनी ऊंचाई तक लाएंगे। श्वास दायां पंजा दाईं तरफ करेंगे थोड़ा एक बार इसमें हम। श्वास भरते हुए दोनों बाजुएं कंधों जितनी ऊंचाई तक। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दाईं हथेली दाएं पंजे के पास, बाईं बाजू आसमान की ओर सीधी। गर्दन को भी बाईं ओर घुमाकर बाईं हाथ की
मध्यमा उंगली को देखने का प्रयास। कुछ समय श्वास प्रश्वास सामान्य कर रुकने के बाद धीरे धीरे श्वास भरते हुए पूर्व स्थिति में वापस आएंगे। पैर को सीधा करेंगे। अब हम बाएं पैर को, बाएं पंजे को बाईं तरफ मोड़ेंगे और दोनों हाथों को एक बार विश्राम करेंगे। गहरा लंबा श्वास लेंगे, गहरा लंबा श्वास छोड़ेंगे। श्वास भरते हुए दोनों बाजुएं कंधों जितनी ऊंचाई तक ऊपर उठाएंगे। बायां पंजा बाईं तरफ मुड़ा हुआ। श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर झुकते चले जाएंगे। बाईं हथेली बाएं पंजे के पास आ जाएगी। दाईं भुजा आसमान की ओर सीधी खिंची हुई। गर्दन को भी दाईं ओर घुमाकर दाएं हाथ की मध्यमा उंगली को देखने का प्रयास। कुछ समय श्वास प्रश्वास सामान्य रखते हुए रुकेंगे और धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आ जाएंगे। पैरों में फासला कम करेंगे। विश्राम। धीरे धीरे गहरा लंबा श्वास छोड़ेंगे और गहरा लंबा श्वास लेंगे। आइए अब हम सीखेंगे वृक्षासन। वृक्षासन कैसे किया जाता है? वृक्षासन करने से क्या लाभ होते हैं? ऑर्थराइटिस के रोगी इस आसन का अभ्यास नहीं करेंगे। जिनके घुटनों में, जोड़ों में दर्द रहता है, वो इस आसन का अभ्यास नहीं करेंगे। इस आसन के अभ्यास करने से हमारा शरीर का संतुलन बनता है, मस्तिष्क की तंत्रिकाएं मजबूत बनती हैं, हमारे पैरों की मांसपेशियां सक्रिय होकर सशक्त बनती हैं, हमारे बॉडी के लिगामेंट्स मजबूत बनते हैं। वृक्षासन करने के लिए सबसे पहले पैरों में 3 से 4 इंच की दूरी बनाएंगे। दोनों बाजुएं शरीर के साथ। दाईं टांग को मोड़ते हुए दाईं एड़ी बाईं जंघा मूल के साथ स्थित कर देंगे। श्वास भरते हुए दोनों बाजुएं धीरे धीरे ऊपर ले जाते हुए अपनी हथेलियों को आपस में मिला देंगे। कुछ समय सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ रुकेंगे और अपने शरीर पर पड़ते हुए प्रभाव को अनुभव करेंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों बाजुओं को नीचे लाएंगे, पैर को सीधा करेंगे। यही क्रिया अब हम बाएं टांग से भी करेंगे। बाईं टांग को मोड़कर बाईं एड़ी दाईं जंघा मूल के साथ स्थित कर देंगे। श्वास भरते हुए दोनों बाजुओं को धीरे धीरे ऊपर ले जाकर हथेलियों को आपस में मिला देंगे। बाजुएं कान के साथ सटी, सीधी खींची। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ शरीर पर पड़ते हुए प्रभाव को अनुभव करें। दृष्टि सामने किसी एक बिंदु पर टिका दें ताकि हमारे शरीर का संतुलन ना बिगड़े। एकाग्रता को बढ़ाने वाला अभ्यास है। मेमोरी पावर को भी हमारी बढ़ा देता है। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ एकाग्रता। गेजिंग एट वन पॉइंट इन फ्रंट ऑफ यू। धीरे धीरे दोनों बाजुओं को संतुलन बनाते हुए वापस लाएंगे। टांग को सीधा करेंगे। गहरा लंबा श्वास लें, गहरा लंबा श्वास छोड़ें। विश्राम करेंगे। अब हम एक अभ्यास और करेंगे, अर्धचक्रासन। अर्धचक्रासन के लिए हमारे अगर किसी को सर्वाइकल की समस्या है, चक्कर आते हैं, तो उन्हें इस अभ्यास को नहीं करना है। हाई बीपी, हार्ट प्रॉब्लम है, किसी को हर्निया की प्रॉब्लम है, तो उसको भी इस अभ्यास को नहीं करना है। इस अभ्यास को करने से हमारा स्पाइन फ्लेक्सिबल बनती है। हमारे स्पाइन से निकलने वाली जितनी भी नर्व्स हैं उनको सक्रियता मिलती है, वो भी स्वस्थ और सुदृढ़ बनती हैं।
हमारा इसमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस और लंबर स्पॉन्डिलोलाइटिस के रोग ठीक करने में सहायक होती है ये क्रिया। इसमें हमारे लंग्स की कैपेसिटी, जो हमारे इसमें स्ट्रेच होता है लंग्स में, उससे हमारे एयर सैक्स अच्छे बनते हैं, शुद्ध ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। तो बहुत ही लाभकारी आसन है ये अर्धचक्रासन। इसके करने से हमारे जो रक्त का प्रवाह है मस्तिष्क की ओर भी होता है, जिससे हमारे मस्तिष्क संबंधी दोष भी ठीक होते हैं। हमारी रीढ़ फ्लेक्सिबल बनती है। बहुत ही अच्छा आसन है। हमारे पेट के सभी अंगों पर बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता है, जिससे हमारा पाचन और निष्कासन भी बढ़िया बनता है। पाचन, श्वसन, निष्कासन और हमारा नर्वस सिस्टम बहुत ही अच्छा बन जाता है, और हमारी इम्यूनिटी पावर, हमारी मेमोरी पावर, हमारी कंसंट्रेशन पावर इससे बहुत इंक्रीज होती है। तो आइए सीखते हैं कैसे करते हैं अर्धचक्रासन। अर्धचक्रासन करने के लिए पैरों में 3 से 4 इंच की दूरी रखकर खड़े हो जाते हैं। दोनों हाथ कमर पर, अंगूठे रीढ़ पर, अंगूठे आपस में मिले हुए हों, चारों उंगलियां सामने की ओर। श्वास भरते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर झुकते चले जाते हैं, कमर के निचले भाग से। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ कुछ पल रुकने के बाद धीरे धीरे वापस आते हैं। गहरा लंबा श्वास लेकर श्वासों को सामान्य बनाते हैं और इसको हम फिर विश्राम करते हैं। देखिए कैसे करते हैं इसका अभ्यास एक बार और देखेंगे हम। दोनों पैरों में 3 से 4 इंच की दूरी बनाकर खड़े हो जाते हैं। दोनों हाथ कमर पर, अंगूठे रीढ़ पर, उंगलियां चारों सामने की ओर। पहले हम थोड़ा थोड़ा गर्दन को पीछे की ओर घुमाते हैं और कमर को भी पीछे की ओर नीचे वाले भाग से झुका देते हैं। अपने रीढ़ पर पड़ते हुए सुंदर प्रभाव को अनुभव कीजिए। अपने फेफड़ों की वायु कूपिकाओं को खुलते हुए अनुभव कीजिए। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस विश्राम। गहरा लंबा श्वास लेंगे, गहरा लंबा श्वास छोड़ेंगे। अब हम बैठकर विश्राम करेंगे। बैठकर करने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे अब हम कुछ। बैठकर करने वाले आसनों में हमारा है वक्र आसन। वक्र आसन पीठ या रीढ़ में दर्द होने वाले साधकों को नहीं करना चाहिए। यह हमारे शरीर के कार्य करने की क्षमता को बढ़ाता है, रीढ़ को लचीला बनाता है, हमारे कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने में सहायक है और डायबिटीज़ और मोटापा वाले रोगों में बहुत ही लाभकारी आसन है। तो इसको कैसे किया जाता है? सबसे पहले हम हमारे मैट पर दोनों टांगें सीधी करके बैठ जाएंगे। अब हम हमारे दाएं पैर को मोड़ते हुए अपने तलवे को लेफ्ट घुटने के पास, बाएं घुटने के पास रख देंगे। बाईं टांग सीधी, पंजा तना हुआ रहेगा। अपने बाएं हाथ को दाएं घुटने के ऊपर से लाते हुए दाएं हाथ के पास रख देंगे। गर्दन को भी हम दाईं ओर घुमा देंगे। धीरे धीरे वापस आएंगे, दोनों पैरों को सीधा करेंगे। यही क्रिया अब हम बाईं टांग से भी करेंगे। बाएं पैर को मोड़कर बाएं तलवे को दाएं घुटने के पास रखेंगे। श्वास भरते हुए बाईं बाजू दाएं, बाईं बाजू बाईं हथेली जमीन पर, दाएं हाथ की हथेली बाएं पंजे के पास। गर्दन को भी बाईं ओर घुमा देंगे। कुछ समय सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ रुकने पर धीरे धीरे वापस आएंगे। बहुत ही लाभकारी आसन है। श्वासों को सामान्य कर हमें किसी भी आसन की स्थिति में रुकना होता है।
धीरे धीरे विश्राम की अवस्था में वापस लौटें। बैठकर विश्राम करने के लिए दोनों पैरों में फासला, दोनों हाथ कमर के पीछे, गर्दन भी हल्की सी पीछे की ओर लुढ़की हुई। गहरा लंबा श्वास लेंगे और गहरा लंबा श्वास छोड़ेंगे, धीरे धीरे वापस। वक्रासन के बाद अब हम एक और आसन करेंगे, अर्ध उष्ट्रासन। अर्ध उष्ट्रासन के लिए हर्निया के रोगियों को इसे नहीं करना चाहिए, और जिन्हें आर्थराइटिस का रोग है, जिन्हें के घुटनों में दर्द रहता है, वे भी इस आसन का अभ्यास नहीं करेंगे। सबसे पहले इसके लिए आप दोनों पैरों को सीधा करेंगे, वज्रासन की स्थिति में आएंगे। वज्रासन के लिए आप अपने पैर के अंगूठों को मिलाकर एड़ियों पर बैठ जाएंगे। दोनों घुटने आगे से मिले रहेंगे, दोनों हथेलियां घुटनों पर। यह हमारा वज्रासन है। अर्ध उष्ट्रासन के लिए हम घुटनों के बल खड़े होंगे, घुटनों में कंधों जितनी दूरी बनाएंगे, दोनों हाथ कमर पर, अंगूठे रीढ़ पर, चारों उंगलियां आगे की ओर। गर्दन को हल्का सा पीछे की ओर झुकाएंगे और श्वास भरते हुए कमर के निचले भाग से धीरे धीरे पीछे की ओर मुड़ते जाएंगे। घुटनों से जंघाओं तक का भाग सीधा रहेगा। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ कुछ पल रुकेंगे, धीरे धीरे वापस आएंगे। यह हमारा अर्ध उष्ट्रासन। वज्रासन की स्थिति में आकर विश्राम करेंगे। अगला अभ्यास है हमारा पूर्ण उष्ट्रासन। पूर्ण उष्ट्रासन के लिए हम पहले अर्ध उष्ट्रासन की अवस्था को ग्रहण करेंगे। वज्रासन की स्थिति में ही घुटनों में कंधों जितनी दूरी, पीछे से दोनों पंजे समानांतर लेटे हुए, दोनों अंगूठे रीढ़ पर, चारों उंगलियां आगे की ओर। श्वास भरते हुए कमर के निचले भाग से पीछे की ओर झुकते जाएं। जब पीछे की ओर पूरी तरह झुक जाएं तो दाईं हथेली दाएं पांव के पंजे पर, बाईं हथेली बाएं पांव के पंजे पर। धीरे धीरे वापस आए। ये हमारा है उष्ट्रासन। अब हम एक आसन और सीखेंगे जिसका नाम है शशांक आसन। शशांक आसन कमर दर्द के रोगियों को नहीं करना चाहिए। बहुत ही लाभकारी आसन है। इसमें सबसे पहले हमें वज्रासन में बैठना होता है। वज्रासन में बैठने के बाद अपने दोनों घुटनों में यथासंभव दूरी बनानी है। दोनों हथेलियां शरीर के पास नीचे की ओर जंघाओं के पास रखनी है मिलाकर। श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों हथेलियों को आगे की ओर सरकाते हुए आपकी ठुड्डी आसन पर लग जाए। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आएंगे। आगे की ओर देखते हुए पूर्ण स्थिति में सामान्य श्वासों के साथ कुछ देर सामर्थ्य अनुसार रुकना है हमें। तत्पश्चात श्वास भरते हुए धीरे धीरे फिर से वज्रासन में लौट आना है। बहुत ही सरल और लाभकारी अभ्यास है। शशांक आसन करने से हमारे एड्रिनल ग्लैंड पर बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता है। भावों में परिवर्तन होता है। हमारा गुस्सा, चिड़चिड़ापन, तनाव दूर होता है। बहुत ही अच्छी क्रिया है। इसमें हमारे रक्त का प्रवाह मस्तिष्क की ओर होता है। मस्तिष्क की सभी शक्तियाँ जागृत होती हैं। रीढ़ हमारी विश्राम की अवस्था में रहती है, तो रीढ़ के लिए भी बहुत लाभकारी स्थिति है। अगला अभ्यास है हमारा भुजंगासन। भुजंगासन हर्निया के रोगियों को, पेट के अल्सर के रोगियों को नहीं करना है और बहुत ही लाभकारी अभ्यास है, जिससे हमारे रीढ़, सर्वाइकल का भाग और फेफड़ों के भाग पर बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता है। यह स्थिति हृदय रोग को ठीक करने में भी बहुत सक्षम है। तो इसको कैसे करते हैं? इसके लिए आप सबसे पहले अपने पेट के बल लेट जाइए, ऐसे। दोनों हथेलियां ठोड़ी के दाएं बाएं, एड़ियां पंजे मिलाइए, पंजे खिंचे हुए, माथा पृथ्वी पर। धीरे धीरे गर्दन को पीछे की ओर मोड़ेंगे और श्वास बढ़ते हुए पेड़ों पर भार डालते हुए धड़ को भी ऊपर उठा लेंगे।
हमारी ये हथेलियां स्पर्श मात्र पृथ्वी पर रहेंगी। बहुत सुंदर प्रभाव पड़ते हुए अपने शरीर पर अनुभव करें। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ कुछ पल रुकने के बाद धीरे धीरे पहले गर्दन को उसी स्थिति में रखते हुए धड़ को नीचे लाएं और माथा पृथ्वी पर। बहुत सुंदर अभ्यास है। इसको हम दोनों पैरों को मिलाकर अगला अभ्यास करेंगे। गर्दन को पीछे की ओर मोड़ें, श्वास भरते हुए हथेलियों पर भार डालते हुए पेड़ों तक के भाग को ऊपर उठा दें। धीरे धीरे वापस। सर्वाइकल और स्पॉन्डिलोलाइटिस वालों के लिए बहुत ही लाभकारी आसन है भुजंगासन। इसका अभ्यास 3 से 5 बार हमें नित्य प्रति करना चाहिए। अगला अभ्यास है हमारा सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन अल्सर और हर्निया के रोगियों को नहीं करना चाहिए। शाइटिका और पीठ के दर्द को ठीक करने में सहायक है। हमारे थाइज और हिप्स मसल्स को, वहाँ पर जो एक्स्ट्रा फैट जमा होता है उसको रिड्यूस कर देता है यह आसन। हमारे पाचन और निष्कासन क्रिया को सहज कर देता है। इस आसन को कैसे किया जाता है इसको हम सीखेंगे। सबसे पहले इसके लिए हम हमारे मैट पर लेट जाते हैं, सीधा आराम से दोनों पैरों को मिलाते हैं, दोनों एड़ियां हमारी हिप्स के साथ, दोनों टखनों को कस के पकड़ते हैं, दोनों घुटने मिले रहें, खुलेंगे नहीं। श्वास भरते हुए धीरे धीरे सिर नीचे ही रहेगा, कंधे गर्दन से आप अपने कमर वाले भाग को ऊपर उठाएंगे। अपनी रीढ़ पर, अपने पेट के अंगों पर, अपने फेफड़ों पर पड़ते हुए प्रभाव को अनुभव करें। धीरे धीरे कमर वाले भाग को नीचे लाएं, हाथों से टखनों की पकड़ को छोड़ें, दोनों पैरों को सीधा करें। विश्राम। गहरा लंबा श्वास लें, गहरा लंबा श्वास छोड़ें। बहुत ही सरल अभ्यास है। हमारे कमर के लिए रीढ़ को बहुत ताकत देता है और पाचन और निष्कासन अंगों को बहुत अच्छा बना देता है। फेफड़ों में शुद्ध ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है सेतुबंध आसन के अभ्यास से, जिससे हमारे फेफड़ों की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर में बढ़ जाती है।